हेलो गाइस, हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.6 करेंगे, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका था। दूसरा क्वेश्चन आज हम लगाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला पॉइंट दे रखा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम सबसे पहले इसमें मान लेंगे जो स्थिर चाल है और जल में तैरने की चाल वो क्या होगी। तो हम मान लेंगे, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर है। तो ये लिखेंगे माना ऋतु की स्थिर जल में चाल, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की गति बराबर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल है, धारा की चाल बराबर हम मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारी कंडीशन कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो हम लिख लेंगे धारा की दिशा में जो धारा की दिशा में चाल मानेंगे वो हो जाएगी x + y किलोमीटर प्रति आवर, और जो धारा की विपरीत हो जाएगी, धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होगी उसको हम मान ले रहे हैं x - y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तो पता ही है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो उससे हम समय बराबर निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल के। हमारा समय पहले दे रखा है 2 घंटे, यानी 2 बराबर दूरी दे रखी है यहाँ पे 20 किलोमीटर, तो ये 20 लिख दिया। और जो चाल दे रखी है, मतलब धारा की दिशा में चाल जो दे रखी है वो x + y है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2x + 2y = 20। हम 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x + y = 10। इक्वेशन 1 बन गई। अब फिर हम जो है सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं। धारा की जो विपरीत दिशा में चाल बताई गई थी, तो वो थी मेरी, इसको हम लिख सकते हैं इसलिए। फिर अतः जो मेरी सेकेंड इक्वेशन बनेगी, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी समय हमको 2 घंटे दे रखा था और जो मेरी दूरी थी वो हो गई थी 4 किलोमीटर, यानी 4 बटे जो चाल दे रखी थी हमने माना था x - y। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा यहाँ हो जाएगा 2x - y = 4। तो यहाँ से 2x माइनस का 2y = 4। हमने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आएगा x माइनस का y = 4, यानी 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी x - y = 2। अब मेरी समीकरण 2 बन गई। हमारे पास 2 समीकरण हो गई। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 2 और 1 को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं तो मेरी x की वैल्यू निकल आएगी। तो हम लिख देंगे यहीं पे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 मेरी आई थी x + y
इज इक्वल टू 10, और जो सेकंड आई है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2i है। जब हम जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं करेंगे, जो साइन दे रखे हैं वही लिखेंगे। तो मेरा प्लस माइनस से y कैंसिल हो गया, यहाँ से मेरा 2x आ गया इज इक्वल टू 12 हो गया। तो मेरा x बराबर यहाँ से 6 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर यहाँ से 12/2, ये 2 से 6 कैंसिल हुआ, इसलिए मेरा x बराबर 2 आ गया। अब जो x बराबर 6 आया है इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से मेरा समीकरण 1 में x की जगह हमने 6 रख दिया प्लस y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से मेरा y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो y मेरा यहाँ से 4 आ गया है। अब हमने x माना था ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल। यही क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर जल में तैरने की चाल बतानी है, तो लिख देंगे हम। अतः ऋतु की स्थिर जल में चाल, x बराबर हमने मानी थी, x बराबर मेरे आई है 6 किलोमीटर प्रति आवर। और जो धारा की चाल बतानी थी, धारा की चाल आएगी, धारा की चाल बराबर, धारा की चाल हो जाएगी मेरी y मानी थी हमने y, तो मेरी y की जो वैल्यू निकल के आई है 4, यानी 4 किलोमीटर प्रति आवर। यही हमारा क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा था ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर कर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। फिर कह रहा है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने जो स्थिर चाल थी उसको हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, और जो धारा की चाल थी उसको y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है धारा की दिशा में चाल क्या है, तो हमने x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर मान लिया उसको, और जो विपरीत थी तो उसको x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब हम ये जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ से हमने समय बराबर निकाल लिया। समय बराबर दूरी बटा चाल, ये हमारा क्वेश्चन होता है, मतलब फॉर्मूला होता है। उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। समय मेरा 2 घंटा दे रखा था, दूरी मेरी 20 किलोमीटर दे रखी थी, और चाल जो थी वो दिशा में थी, तो यानी x प्लस वाई हो गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 हो गया। 2 कॉमन लेके कट कर दिया, तो मेरा बचा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। फिर सेकेंड कंडीशन जो थी मेरी वो धारा की विपरीत दिशा में थी, तो उसमें समय मेरा 2 घंटा दे रखा था, और जो दूरी थी वो 4 किलोमीटर थी, और जो मेरी चाल आई थी वो x माइनस वाई थी, क्योंकि वो प्रतिकूल था, मतलब विपरीत दिशा में दे रखा था। तो इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। अब इसमें से हमने 2 से इसकी इंटू की, सब में 2 कॉमन था, हमने 2 कॉमन लेके कट कर दिया, तो जो मेरी इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बन गई। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ दिया। जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो प्लस का y था और माइनस का y था, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या, x और x मिलकर 2x हो गया, 2 और 10 मिलकर 12 हो गए। तो उस टाइप से मेरा x बराबर 6 आ गया। अब x की वैल्यू 6 को समीकरण हमने 1 में रख दिया। समीकरण मेरा 1 दे रखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x की जगह हमने 6 रख दिया प्लस y इज इक्वल टू 10। तो जब यहाँ से सॉल्व किया तो y बराबर 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, तो मेरी y की वैल्यू 4 आ गई। अब अतः ऋतु की स्थिर जल में चाल, अब हमको x हमने माना था स्थिर जल में चाल होती है, तो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और जो धारा की चाल थी y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।